खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 तमिलनाडु राज्य में आयोजित किए जा रहे हैं और ये मुकाबला जो है ये खेला जाएगा खुशबू और धृति कांडपाल के बीच में। कोर्ट नंबर 2 खुशबू उत्तर प्रदेश की चुनौती पेश कर रही हैं और उनके सामने धृति कांडपाल गुजरात की। धृति कांडपाल के फादर आर्मी में, वैसे मूल रूप से ये खिलाड़ी उत्तराखंड की हैं। 9 साल की उम्र में उन्होंने खेलना शुरू किया और स्क्वैश की जो जर्नी है वो लगभग 7 सालों से ये इस खेल में लगातार अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। खेल शुरू होते हुए पहले अंक की शुरुआत की है खुशबू ने, पहला अंक अपने नाम किया है और इसी के साथ दूसरा अंक भी। खुशबू ने 6 साल की उम्र से खेलना शुरू किया और इनके पिताजी ने इनको इंस्पिरेशन दी थी कि आप ये खेल शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया चतुराई से अंक बटोरा है, समझ नहीं पाई, ढीला छोड़ा और इसी के साथ सर्विस चेंज। अब धृति कांडपाल, और देखिए खूबसूरती, आपको ये जो बॉक्स देख रहे हैं एक पैर इसमें होना चाहिए और ये एक जो ड्रॉप होता है उसके बाद आपको हिट करना होता है और इसी के साथ खुशबू ने एक अंक और बटोर लिया है। सीएसके टूर्नामेंट पुणे में सेकंड पोजीशन रही थी धृति की। अंडर 19 में जो विमेंस हैं वो विनर हैं ये टूर्नामेंट में, और इंडिया नंबर 2 अंडर 15 में रह चुकी हैं 2020 में। जो करंट रैंकिंग है इनकी इंडिया में वो है 9 नंबर पर। इनके कोच हैं खुशवंत सिंह चंडीगढ़ के। वहीं खुशबू की बात करें तो 6 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। गोवा नेशनल गेम्स जो हुए थे वहां पर टीम इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल की थी और हमदर्द 2022 टूर्नामेंट की ये विनर रही हैं। इंडिया नंबर 2 2019 में रह चुकी हैं। अटस टूर्नामेंट की विनर हैं। स्क्वैश नेशनल 2015 में तीसरा स्थान हासिल किया था खुशबू ने। लेकिन इसी के साथ वापसी करते हुए धृति कांडपाल 3 के मुकाबले 4 अंकों की बढ़त बना ली है। बेस्ट ऑफ 5 गेम्स का यह मुकाबला, 11 अंक हासिल करने होते हैं और इसी के साथ बिल्कुल बराबरी, दोनों ही खिलाड़ी 4-4 पर। 11 अंक आपको हासिल करने होते हैं गेम जीतने के लिए। ये पहला ही गेम है और मनोवैज्ञानिक दबाव तो निश्चित तौर पर आप खिलाड़ी पर बना ही लेते हैं। पहला गेम अपने नाम, ये देखिए जो सेंटर लाइन आप देख रहे हैं, सामने की जो वॉल है उस पर जो सर्विस होती है वो आपकी वहां पर उससे ऊपर टच होनी चाहिए और उसके बाद जो आपका अपोजिट कोर्ट है वहां पर बॉल को ड्रॉप होना चाहिए। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से पिक किया है और फोरहैंड पे एक थोड़ी सी बेनिफिट ये रहता है कि आपका जो आई कांटेक्ट बॉल के साथ होता है वो करने में थोड़ी सी कामयाबी। और ये खुशबू ने पहला गेम अपने नाम किया है और इसी के साथ दूसरे गेम की शुरुआत होते हुए पहला जो गेम जीता है वो जीता है खुशबू ने 11-7 से। और इनके कोच से अभी मेरी बात हुई थी विजय शंकर दुबे से, उन्होंने बताया कि अच्छी तैयारी की है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पूरे देश की निगाहें इस मुकाबले पर, क्योंकि जो सिलेक्टर्स होते हैं उनकी भी पैनी नज़र होती है कि जो खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। और ये दूसरे गेम में स्कोर दोनों ही खिलाड़ियों का 1-1। नियमों का पालन करना दोनों ही खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य है। और इस दूसरे गेम में जो स्कोर हो गया है वो है खुशबू 4 धृति 2। खुशबू ने लगातार जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो बनाने में कामयाबी हासिल की है। पहला गेम जीता था, शानदार खेला था 11-7 से, और दूसरे गेम के शुरू होने से पहले जो 90 सेकंड का जो ब्रेक था उसमें जो कोच हैं धृति के खुशवंत सिंह चंडीगढ़ के, उन्होंने यही समझाने की कोशिश की होगी धृति को कि देखिए एक गेम आप हार जाते हैं तो उसके बाद भी खेल खत्म नहीं होता है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 का यह मुकाबला है। 5वें
गेम तक अगर आप इसको लेके जाते हो तो पांचवा जो गेम होता है वो बिल्कुल दोनों खिलाड़ी वहां बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों ही 2-2 जीत चुके होते हैं और मौका होता है दोनों ही खिलाड़ियों के पास। लेकिन लगातार इस दूसरे गेम में भी जो खुशबू है उसने लीड को बरकरार करते हुए एक तरफा बना दिया है। इस मुकाबले को 7-2 से बढ़त बनाने में कामयाब रही हैं यहाँ खुशबू। जी हाँ, बहुत बेहतरीन। और निश्चित तौर पर उनके जो कोच हैं विजय शंकर दुबे खुश होंगे अपने खिलाड़ी के इस प्रदर्शन से। जी हाँ, बहुत बढ़िया। और जैसे खुशबू को आप कैद नहीं कर सकते, उसी तरीके से खुशबू की जो प्रतिभा है उसको भी बांधा नहीं जा सकता। ये खुशबू का ऐलान। जी हां, 7-3 से बढ़त बना ली है इस दूसरे गेम में। और जैसा कि कहा जाता है, जब से आप खेलना शुरू करते हैं वहीं से अच्छा खेलना शुरू करते हैं, जीत का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। एक अंक और गेम पॉइंट पर जा पहुंची हैं गेम बॉल। जी हां, अगर ये अंक और बटर लेती हैं तो 1-1 की जो बराबरी हो जाएगी इसमें। और इसी के साथ ये 11-7 से एक तरीके से वाइस वर्सा हो गया है। पहला मुकाबला जीता था खुशबू ने 11-7 से, और ठीक वही जवाब दिया है धृति कांडपाल ने। तीसरे गेम में दोनों ही खिलाड़ी 1-1 की बराबरी से शुरुआत करेंगे। निश्चित तौर पर जो पहले गेम की बढ़त थी उसको बरकरार नहीं रख पाई खुशबू, और धृति कांडपाल ने शानदार वापसी की। और ये अंक धृति कांडपाल के लिए। अंक भी जीता और सर्विस करते हुए बहुत बढ़िया ये सर्विस। जोरदार प्रहार जरूर किया था और उसका परिणाम भी देखिए। अंक बटोरा है खुशबू ने 1-1 की बराबरी। बहुत चतुराई से ड्रॉप किया है। लगातार 2 अंक बटोरते हुए खुशबू उत्तर प्रदेश की। 8 साल की उम्र में खेलना शुरू किया, 6 साल की उम्र में खेलना शुरू किया खुशबू ने, और 8 साल से लगातार स्क्वैश की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए लगातार मेहनत करते हुए खुशबू उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी। जो गोवा में नेशनल गेम्स हुए थे, टीम इवेंट में तीसरा स्थान, 3rd पोजीशन थी, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। हमदर्द टूर्नामेंट जो हुआ था 2022 में, वहां गोल्ड मेडल खुशबू ने अपने नाम किया था। और जी हाँ, दूसरे गेम में जरूर सेटबैक का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब तीसरे गेम में खुशबू ने दोबारा वही एनर्जी, वही जोश दिखाया है, और जो बढ़त बनाई है वो 2 अंकों की। 4-2 से फिलहाल लीड करते हुए खुशबू उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, और वहीं चुनौती देते हुए धृति कांडपाल। और इसी के साथ ये गेम बॉल तीसरे गेम में एक बार फिर वापसी करते हुए उत्तर प्रदेश की खुशबू। लगता है इंतजार बढ़ गया है। एक अंक और बढ़ाया है धृति ने। 5-10 धृति 5 और 10 अंक खुशबू। ये गेम बॉल है। एक अंक और अगर खुशबू हासिल करती हैं तो तीसरे गेम को वो जीत लेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि धृति कांडपाल कमजोर इरादों के साथ तो बिल्कुल नहीं आई हैं। पहला गेम हारी थी, दूसरे में वापसी शानदार की थी, लेकिन इस बार चूकी हैं। जी हां, 11-6 से खुशबू ने इस तीसरे गेम को जीत लिया है। और इसी के साथ ये चौथे गेम की शुरुआत होते हुए, पहला गेम जीता था खुशबू ने 11-7 से, दूसरा धृति कांडपाल ने 11-7 से, और उसके बाद तीसरा गेम खुशबू ने जीता था 11-6 से। और ये चौथे गेम की शुरुआत 1-0 की बढ़त बना ली है। अगर खुशबू इस गेम को जीतने में कामयाब रहती हैं तो वो इस मुकाबले को यहीं सील कर देंगी। राउंड ऑफ 16 का यह मुकाबला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 स्क्वैश का यह मुकाबला है। अंडर 19 में ये मुकाबले खेले जाते हैं, और बहुत सी खिलाड़ी यहाँ पर हमने देखा है अंडर 17 की हैं, लेकिन compete कर रही हैं
अंडर 19 में। जी हाँ, लॉस एंजल्स में 2028 में स्क्वैश को शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो प्रतिभाएं हैं उनकी कोशिश यही रहेगी कि चुनौती पेश करें भारत की ओलंपिक में और मेडल लेकर आए। खेलो इंडिया का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो यही है कि देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को तलाश किया जाए, उन्हें निखारा जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनौती पेश करने के लायक बनाया जाए। और जी हाँ, ये होता है विजेता का करिश्मा। दूसरा गेम हारी जरूर थी खुशबू, लेकिन उसके बाद लगातार बहुत बढ़िया प्रदर्शन, 8-3 की बढ़त बना ली है। चौथे गेम में 2 गेम जीत चुके हैं, 9-3। अब एक तरीके से जो वापसी के चांसेस हैं धृतिकांत पाल के, वो लगभग समाप्त से होते हुए मात्र 2 अंक और चाहिए इस मैच को सील करने के लिए खुशबू को। 1 अंक लिया जरूर है धृतिकांत पाल ने, लेकिन क्या वापसी कर पाएंगी? चमत्कारिक प्रदर्शन ही करना होगा। बहुत बढ़िया, 1 और अंक और अब ये मैच बॉल। जी हाँ, तीसरा ये गेम है खुशबू के लिए और शायद कुछ कंफ्यूजन रहा है। अपील की है धरती ने। और ये सर्विस के लिए तैयार खुशबू। बैक हैंड पे खिलाने की कोशिश थी और ये पॉइंट हासिल कर लिया है। जी हाँ, खुशबू ने इस मैच को जीत लिया है। बहुत बढ़िया, 11-4 से यह मुकाबला। चौथा गेम जो जीता है खुशबू ने, वो 11-4 से जीता है। 3-1 से खुशबू ने इस मुकाबले को जीत लिया है। नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह मुकाबला स्क्वैश का खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये है अंश त्रिपाठी और इनके सामने हैं रचित कुमार शैल्य, और दोनों ही खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के। जी हाँ, यूपी वर्सेस यूपी। और स्कोर बोर्ड पर अंकों की बात करें तो दोनों ही खिलाड़ी 3-3, अंश त्रिपाठी 3, रचित कुमार शैल्य 3। अंश त्रिपाठी की बात करें तो 6 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और जर्नी इनकी अब तक है खेल में वो हो चुकी है 11 सालों की। एशियन जूनियर चैंपियनशिप 5th पोजीशन इनकी थी 2018 में। जूनियर नेशनल्स 2nd पोजीशन हासिल कर चुके हैं। नेशनल गेम्स 2023, 2022 क्वार्टर फाइनल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। और इंडिया में रैंकिंग की बात करें तो अंडर 19 में है 16वें स्थान पर, और अंडर 17 में पिछले साल इन्होंने पहला स्थान भी रैंकिंग में हासिल किया था। इनके कोच हैं हरिओम त्रिपाठी। और वहीं दूसरी ओर रचित कुमार शैल्य की बात करें तो 10 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और लगभग 7-8 साल हो चुके हैं इनको खेलते हुए। नेशनल गेम्स 2022 अहमदाबाद गुजरात में ब्रोंज मेडल हासिल किया था इस खिलाड़ी ने। ऑल इंडिया यूके ओपन विनर रह चुके हैं। ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन में गोल्ड मेडल हासिल किया। जोधपुर जूनियर ओपन में भी विनर रहे। हाईएस्ट रैंकिंग अचीव्ड इन इंडिया, जी हाँ, 6ठा स्थान ये खिलाड़ी हासिल कर चुके हैं। और करंट रैंकिंग है वो इनकी है 18th ऑल इंडिया में। इनके कोच हैं ज्ञानेंद्र प्रजापति। बहुत बढ़िया प्रदर्शन दोनों ही खिलाड़ियों का। और जब एक स्टेट के आप होते हैं तो जो आपके सामने खिलाड़ी होता है उसकी खूबी और कमजोरी दोनों से ही आप परिचित होते हैं। तो यहाँ अंश त्रिपाठी और रचित कुमार शैल्य, छुपा हुआ दोनों खिलाड़ियों के लिए एक दूसरे का कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। 13-12 अंश त्रिपाठी 13 है, रचित 12 है।
अंश त्रिपाठी को एक अंक और हासिल करना होगा और इसी के साथ अंश ने 14-12 से इस पहले गेम को जीत लिया है। अंश त्रिपाठी और इसी के साथ ये दूसरे गेम की शुरुआत होते हुए अंश त्रिपाठी ने सिल्वर मेडल हासिल किया था JSW विलिंगटन स्क्वैश टूर्नामेंट जो मुंबई में हुआ था 13 से 17 जनवरी 2024 के बीच में। और देखिए यही एक विजेता खिलाड़ी की पहचान भी होती है। आप जब जीतने का सिलसिला शुरू करते हैं तो आपका जो मोराल होता है वो हाई होता है और वही देखने को भी मिला। यहाँ पर एक बार लगा था कि वापसी कर रहे हैं रचित कुमार शैल्य, लेकिन अंश ने अपना जो मोमेंटम था उसको बरकरार रखा, बनाए रखा और 14-12 से पहला गेम अपने नाम किया। और अब यहाँ देखिए लगातार प्रहार, बहुत बढ़िया तरीके से चतुराई भरा शॉट खेलते हुए पहला अंक दूसरे गेम का अंश त्रिपाठी की झोली में गिरा है। अब 3-0 की बढ़त बनाने में कामयाब है अंश त्रिपाठी। जी हाँ, क्यों ना हो, अगर आप पहला गेम जीत लेते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है वो निश्चित तौर पर आप अपने विरोधी खिलाड़ी के ऊपर बना ही लेते हैं और वही यहाँ देखने को भी मिला है। लगातार एक के बाद एक अंक। जी हाँ, अब लगता है थोड़ी सी वापसी करने की कोशिश रचित कुमार शैल्य की। एक अंक बटोरा है और यही खूबसूरती, अगर आप अंक बटोरते हैं तो सर्विस भी आपके पास आ जाती है। और सर्विस की एक टेक्निकल चीज हम बताएं आपको, एक पैर जो होता है वो आपका जो बॉक्स होता है उसमें आपको रखना होता है और जो आप सर्विस करते हैं वो बॉल जो है वो अपोजिट साइड, जो ये बॉक्स आप देख रहे हैं इसके साइड में जानी चाहिए। ये जो सेंटर लाइन आप जो फ्रंट वॉल पे देख रहे हैं इसके ऊपर आपको सर्विस करनी होती है। और दर्शक दीर्घा में स्वागत किया गया है अंश त्रिपाठी के इस पॉइंट का। दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है और इसके साथ गेम बॉल। जी हाँ, एक अंक और चाहिए दूसरे गेम को अपने नाम करने के लिए। अंश त्रिपाठी को क्या कामयाब होंगे, देखना दिलचस्प। कोशिश पूरी है। जी नहीं, इंतजार की जो घड़ियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। रचित ने कहा है थोड़ा इंतजार कीजिए। 10-8 से ये मुकाबला चलते हुए एक बार फिर चूक, एक अंक और मिलेगा रचित कुमार को। जी हाँ, अब ये अंतर जो हो गया है वो 10-9। अभी भी एक अंक और हासिल करते हैं अंश तो ये गेम जीत जाएंगे। बहुत बढ़िया। जी हाँ, और अंश त्रिपाठी ने इस दूसरे गेम को जीत लिया है 11-9 से। राउंड ऑफ 16 का मुकाबला है अंश त्रिपाठी और रचित कुमार शैल्य के बीच में। स्क्वैश का यह मुकाबला है, तीसरा गेम है। इससे पहले इस मैच में 2 गेम्स हुए हैं और दोनों ही अपने नाम किए हैं। अंश त्रिपाठी ने 14-12 से पहला गेम जीता, फिर 11-9 से दूसरा गेम जीता। अंश त्रिपाठी को जो ट्रेंड करते हैं कोच, जी हाँ, हरिओम त्रिपाठी, निश्चित तौर पर अपने इस खिलाड़ी के प्रदर्शन से संतुष्ट होंगे। यहाँ पर हर गेम के बीच में 90 सेकंड का समय होता है और ज्ञानेंद्र प्रजापति के जो गुर हैं वो लगता है थोड़ा सा काम नहीं आ रहे हैं रचित कुमार शैल्य के, लेकिन कोशिश पूरी है क्योंकि मुकाबला बिल्कुल कांटे का है। अगर स्कोर पर नजर डाली जाए तो 14-12 और 11-9 नेक टू नेक ये मुकाबला चला है। जी हाँ, एक अंक और बटोरते हुए अंश त्रिपाठी और इसी के साथ स्कोर भी पहुंच गया है 8-5।
और यही एक विजेता खिलाड़ी की पहचान भी होती है, उसे पता होता है कि ये पॉइंट मेरा है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे जब बॉल को हाथ में लिया और देखा, और तुरंत ऐलान भी। अंक दिया गया अंश त्रिपाठी को। 8-5 तीसरा गेम, और बहुत बढ़िया ये प्रदर्शन। ये मैच बॉल है। 10-5। देखना होगा क्या पॉइंट लेंगे या कुछ अभी इंतजार करवाएंगे। जी हाँ, इस बार थोड़ा सा नीचे है रेड लाइन से। एक अंक दिया गया है रचित को। और इस बार ये एक तरीके से 11-6 से जीत लिया है इस तीसरे गेम को। तो 3-0 से इस मुकाबले को जीत लिया है। राउंड ऑफ 16 का यह मुकाबला अंश त्रिपाठी ने 3-0 से अपने नाम किया। यूपी वर्सेस तमिलनाडु। तमिलनाडु के हैं आकाश कानन और उत्तर प्रदेश के करण यादव। तमिलनाडु अपने गृह नगर से खेल रहे हैं। सेलम के ये खिलाड़ी हैं आकाश कानन और करण यादव। और मेरे साथ हैं सीडीएम मुद्रिका पाठक यूपी की। आइए जानते हैं इनसे खिलाड़ियों ने कैसी तैयारी की है, कितने खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, किस तरीके की रणनीति के साथ यहाँ पर आए हैं। मैडम, स्वागत है आपका डीडी स्पोर्ट्स पर। थैंक यू सर। हमारे उत्तर प्रदेश के 4 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, टॉप रैंकिंग में हैं। और शुरू के मैचेस ये बच्चे जीत गए हैं यूपी के। और यूपी में स्क्वैश का बहुत अच्छा सेंटर डेवलप हो रहा है, स्पेशली कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। और आगे आने वाले वक्त में हमारा उत्तर प्रदेश टॉप रैंकिंग पे और भी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी स्क्वैश खेलेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश स्क्वैश सेक्रेटरी मिस्टर विनय पांडे इज़ वेरी सपोर्टिंग पर्सन, और वो खिलाड़ियों का बहुत अधिक ख्याल रखते हैं। उनके रहने खाने, उनके ट्रैवलिंग की व्यवस्था, उनके कोई भी चीज़ है वो भी नंबर 1 पे करते हैं। तो मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, करण यादव इस खिलाड़ी ने पहला अंक जो है वो बटोरा है उत्तर प्रदेश के लिए। पहला गेम है, बेस्ट ऑफ 5 का यह मुकाबला है। जो भी खिलाड़ी 3 गेम्स अपने नाम करेगा वही मैच भी जीत जाएगा। और इसी के साथ जवाबी हमला भी आकाश कानन की ओर से देखने को मिला है। एक अंक उन्होंने भी बटोर लिया है। बहुत ही बढ़िया। अगर करण यादव की बात करें तो जो कोच हैं राजीव दीक्षित हैं। 9 साल की उम्र में करण यादव ने खेलना शुरू किया और 8 साल की जर्नी है इनकी स्क्वैश में। बहुत बढ़िया। और नजर आ रहा है कि खिलाड़ी ने कितना बढ़िया तैयारी कर रखी है। थोड़ा सा चूक हुई है वहां पर, कुछ समझने में फेर रहा और अंक मिला है आकाश कानन को। स्कोर दोनों ही खिलाड़ियों का फिलहाल पहले गेम में 2-2। अगर बात करें जो DAC सेंट्रल इंडिया स्क्वैश ओपन इंदौर में हुआ था, उसके विनर हैं गुजरात ARA जूनियर स्क्वैश ओपन अहमदाबाद, उसके भी विनर हैं। नॉर्दर्न इंडिया स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में हुई थी, वहां पर भी करण यादव विनर रहे थे। 11th इंडिया जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, उसमें भी ये विनर रहे थे। करंट रैंकिंग इंडिया में इनकी जो है 10 है और बेस्ट 3 रह चुकी है। अगर आकाश कानन की बात करें तो 7 साल की उम्र में इन्होंने खेलना शुरू किया और लगभग 10 सालों का सफर उनका इस खेल में हो चुका है। और जो अंकों का सिलसिला है वो लगातार करण यादव ने बनाए रखा है। 3-0 की बढ़त इस दूसरे गेम में ले ली है। और इसके साथ एक अंक और करण यादव के लिए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस खिलाड़ी का। जी हाँ, 11-5 से पहला गेम अपने नाम किया था और अब दूसरे गेम में भी 4-0 की बढ़त बनाकर करण यादव लगातार एक अंक और एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो निश्चित तौर पर आकाश कानन के ऊपर वो बनाने में कामयाब रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। और आकाश कानन ने एक अंक बटोरा है इस दूसरे गेम में। अब जो 5 लगातार 2 अंक आते हुए आकाश कानन के लिए। जी हाँ,
अब जो मोमेंटम बना है आकाश कनन का, वो देख के लग रहा है क्या वापसी के संकेत कहे जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कोशिश यही आकाश की कि लगातार अंकों का सिलसिला बरकरार रखा जाए, लेकिन वहीं वापसी की है, अंक बटोरा है करण ने। 6-3 से लीड लेते हुए करण यादव इस दूसरे गेम में। राउंड ऑफ 16 का ये मैच है। और बहुत बढ़िया तरीके से निश्चित तौर पर एक अंक और जुटाया है। और ये देखा है पहले के दोनों गेम्स में भी करण यादव ने अंक के साथ शुरुआत की है गेम की, और यहाँ पर भी वो सिलसिला, पहला अंक जो है वो करण यादव ने हासिल किया है तीनों ही गेम्स में, और इसी के साथ 2-0 की बढ़त भी करण यादव ने बना ली है। यहाँ पर देखने में आया है कि दोनों ही खिलाड़ी जो है वो अपने अपोनेंट जो खिलाड़ी है उसके बैक हैंड पे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि बैक हैंड पर जो रिटर्न होता है वो थोड़ा सा वीक रहता है, और वहाँ पर आपके जो पॉइंट जीतने का चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी में कामयाबी फिलहाल मिल रही है करण यादव को। 4-1 की अच्छी खासी लीड इस तीसरे गेम में भी ले ली है, और अब चाहेंगे कि सील करें इस मुकाबले को। और इसी के साथ 11-9 से ये तीसरा गेम भी अपने नाम किया है करण यादव ने। पहला गेम जीता था 11-5 से, दूसरा 11-4 से, और तीसरा 11-9 से। उत्तर प्रदेश का ये खिलाड़ी करण यादव, कोच रवि दीक्षित, बहुत बढ़िया प्रदर्शन।